श्रीगणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वमयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे चतुर्दशः सर्गः। अयोध्या कांड का 14वां सर्ग। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। पुत्र शोकार्दितं पापा विसंजं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष इक्ष्वाक मिदं ब्रवीत। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। पापं कृत्वेव किमिदं मम संसृत्य संस्रवम् शेखे क्षितितले सन्नः स्थितां स्ततुं त्वमर्हसि। हे महाराज, आपने मुझे जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा है तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहा हो।
यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। अहो सत्यम ही परमम धर्मम धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मयात्मं धर्मम प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। संश्रुत्य शब्यशेनाय स्वामतनु जगतीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा यल्लर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्यावीमना ददौ। इस प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थी। सरेताम तो पति स्वल्पाम मर्यादाम सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलाम स्वामनाति वर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता है। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम समुन्वर्तस्व यदि धर्मे धृतामतिः सैवरः सफलो मेस्तु वरदो यसी सत्तमः। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्येवा विकामार्थम मम चैवाभि चोदनात् प्रवराजाय सुतं रामं त्रिः खलु त्वं ब्रीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च समयार्यम् यदि त्वं न करिष्यति अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्षापि जीवितम्। हे आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त अर्थात उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पाश मुन्मोक्तुम बलेरेंद्र कृतम यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत सैधुर्यो वै परिस्पंदन
युग चक्रांतर यथा। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई। विकलाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यनिव भूमिपः कृच्छ्राद धैर्येण सस्तभ्य कैकेयीब्रवीत। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, यस्ते मंत्र कृत पाणी रग्नो पापई मया धृत है संत्यजामि स्वजम चैव तव पुत्रम सह तवया। हे पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठ ते ग्राणामि सौभग त्वया हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी मैं त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यशोदन यनम प्रति अभिषेकाय ही जनस्त्वरिष्यति मा ध्रुवम। हे देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारैस्तद अर्थमुपकल्पितैः राम कार्यतव्यो में मृतस्य सलिल क्रियाम सुपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंताश्च शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम न शक्तोऽद्यास्यम्यहं दृष्टुम दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम हतहर्षम तथानंदम पुनर्जनम वांगमुखम। हे पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुखों को मैं नहीं देखना चाहूंगा, अर्थात नहीं देख सकूंगा। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी अर्थात रात बीत गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवम पुनः उवाच परुषम वाक्यम वाक्याज्यम रोषमूर्छिता। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझाने वाली पापाचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, किमिदं भाषसे राजन वाक्यम गररुजोपमम् अनाययी तुमक्लिष्टम पुत्रम राम मिहर्हसि स्वाप्यराज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं
पत्नाम च माम कृत्वा कृतकृतो भविष्यसि। हे राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। सैतुन्न इव तीक्षेण प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्षणम कैकेय्या वाक्यमब्रवीत। तीखे कीड़े के मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी के द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम दृष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभाताम रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्य नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वशिष्ठो गुण संपन्न है शिष्यै प्रिवर्तस्तथा उपग्रह्याशु संभारान परिवेश पुरोत्तमम। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम्बुखिताम संहृष्ट मनुजोपेताम समृद्ध विपणापणाम। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव किया गया था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित हो रही थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सव समायुक्ताम रागवार्थे समुत्सुकाम चंदना गुरु धूपैश्च सर्वतः परिधूमिताम। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तामपुरीम समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमास ददर्शान्तपुरम श्रीमान नानाध्वज गणायुतम। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को अर्थात अयोध्यापुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। और जान पदाकीर्णम ब्रह्मणैरूप शोभितम यष्टे मद्धि सुसंपूर्णम सदस्वैः परमार्चितैः। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतः पुरमासाद्य व्यक्ति चक्रांतम जनम वशिष्ठ परम प्रईतः परमर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांग कर आगे बढ़ गए।
स तो पश्यद् निष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारिथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रिय दर्शनम। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा तो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठ क्षिप्र माचक्षव नृपतेर माहिमागतम। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, हे सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटाः सागरेभ्यश्च कंचनाः ओदुम्बरम भद्रपीठम अभिषेकार्थमाहृतम। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बैठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षोद्रम दधिघृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभम् श्वेते च वालव्यजने श्रृंगारं च हिरण्ययम् हेमदाम पिनद्दक्ष ककुध्यान पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दृष्टो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुं समेधश्च हुताशनः सर्वे वदित्र संगाश्च वेश्यांश्चालंकृता स्त्रियः आचार्या ब्रह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणा प्रियंवदाः अभिषेकाय रामस्य सतिष्ठन्ति पार्थिवैः। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी अर्थात पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चरम, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य ब्राह्मण, गऊ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनी पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यं वाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम का राज्य प्राप्त कर लेने का काम संपूर्ण कर लिया जाए।
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपति शार्दूलम् प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वोदितम वृद्धम द्वारस्था राज सम्मताः न शेकुरबी संरोद्धम राज्यम प्रियच कीर्षवः। उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से इन्हें रोका न जाए। समीपस्थितो राज्यस्ताम अवस्थाम जज्जीवान वागभीः परम तुष्टा अभिरभिष्टो तुम प्रचक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वम पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्रंजलिर्भूत्वा तुष्टवा जगति पतिम। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथा नंदती तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतेन मनसा तथा नंदयनस्ततः। हे महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नता पूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमस्याम तु वेलायाम अभितुष्टाय मातिलः सोजयद दानवान सर्वांस तथा त्वाम बोधयाम्यहम्। देवसारथी मातिल ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदा सहांगा विद्याश्च यथा यताम भुवम प्रभुम ब्राह्मणाम बोधयन्त्यद्य तथा त्वं बोधयाम्यहम्। 6 अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य स चंद्रेण यथा भूतधराम शुभाम बोधयत्यद्य पृथ्वीं तथा त्वाम बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमंगलम् उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमंगलः विराजमानो वपूखा मेरोरिव दिवाकरः। हे महाराज, उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो च काकुतस्थ शिव वैश्रव नामवपि सोम सूर्यो च काकुतस्थ शिव वैश्रणावपि वरुणाश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। हे ककुतस्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें।
गता भगवती रात्रिः कृतं कृतमिदं तव बुद्धस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। हे राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई हैं। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया है। इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम पोरजान पदाश्चापी नैगमश्च कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मणैः सतिष्ठित क्षिप्रमा जाप्याताम राजन राघवशाभिषेचनम। हे राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा यपाला पशवो यथा सेनाय नायका यथा चंद्रम विना रात्रिर यथा गावो विना वृषम एवं ही भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और शांड के बिना गौवों की शोभा नहीं होती, वैसे ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सांत्व पूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वना पूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तं सूतं सन्नर्ष सुतं प्रति शोक रक्ते क्षण श्रीमान उद्विक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम् प्रगृहीतांजलिः किंचित तस्माद देशाद पाक्रमत। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यान् शशाक महीपतिः तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष मुत्सुकुः सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशमुपागतः। हे सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। तद गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम् राम मानय भद्रम ते नात्र कार्या विचारणा। अतः हे सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार
श्री राम को यहाँ बुला कर ले आओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिणीं ब्रवीत। तब सुमंत्र ने कहा, हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम समन्यमान कल्याणम हृदयेन ननंद च। हे सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्गजान निर्गाम च स प्रगीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चिंतायामास त्वरितं चोदिस्तया। उधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कह रही थी। व्यक्तम रामाभिषेकार्थे याहस्याति धर्मराट इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदर्शयाः साग्रहृद संकाशात् सुमंत्रोत्तपुर अच्छुबात निष्क्रम्य जन संवादम ददर्श द्वारमागृत है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही हूँ। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए वे बाहर नहीं निकले। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात सहसा विनिश्रितो महीपतेर द्वारगतान विलोकयन् ददर्श पौरान विविधान महाधना नुपस्थितान द्वारपेप्य तिष्ठितान। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े हो गए थे। इत्यार्षे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम।